नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 लेके आया हूं। इससे पहले मैं 4 मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी का बना चुका हूं और बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो सभी ट्रेड के लिए, फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए कॉमन होती है। किसी भी ट्रेड का है, अगर वो एम्प्लॉयबिलिटी का एग्ज़ाम 25 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए पढ़ सकता है। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से 100% क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और सेकेंडरी ईयर के लिए मैं जो है बाद में मॉडल पेपर लेके आऊँगा। आशा करते हैं कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं पूरा वीडियो देखेंगे, साथ में ही कॉपी पे नोट करते जाएंगे ताकि उनको याद होता जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक रिज्यूम फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। तो एक रिज्यूम जो है वो शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं तो आप एक रिज्यूम देते हैं वहाँ पर। अगर आप उसको शॉर्ट और प्रिसाइज नहीं रखेंगे, दुनिया भर की बातें उसमें लिख देंगे, तो कोई आपके रिज्यूम को देखने वाला नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू के पास जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, उसके पास समय कम होता है, इसलिए आपकी मेन चीज़ें वो है वो देख लेता है। इसलिए रिज्यूम जो है वो हमेशा शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है। एनिमल डू यू लाइक, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, जो ऑप्शन आपको सही लगे। जैसे कि विच एनिमल डू यू लाइक, ये ऑप्शन सही है। भाई एनिमल, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बियर एनिमल, कोई मतलब नहीं है। बियन एनिमल, कोई मतलब नहीं। इसलिए ऑप्शन जो ए है, विच एनिमल डू यू लाइक, मतलब आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नौकरी के दौरान अपने कर्तव्यों को और उत्तरदायित्व को एक लिखित विवरण जो है कहलाता है। लिखित विवरण होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज़ कॉल्ड। तो इसको जो बोलते हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। पहले का भी क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आप लोगों को जो है कॉमा, स्लैश, हाइफन, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। क्वेश्चन मार्क का जो भी सुटेबल पहुँचे। ये सेंटेंस है, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। देखिए 2 नाम हैं यहाँ पर, 3 नाम है। दूसरे और तीसरे के बीच में एंड लगा हुआ है, इसलिए पहले और दूसरे के बीच में यहाँ पर कॉमा लगना ज़रूरी है। इसलिए कॉमा जो है यहाँ पर छूटा हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही है। रोहन कॉमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा है चूज़ द करेक्ट रिस्पांस ऑफ गिवन क्वेश्चन। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ आर यू बीन, मतलब आप कैसे हैं, तो आप इनमें से क्या रिस्पांस करेंगे? इसमें रिस्पांस करेंगे वेरी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू, सेम टू यू एंड ऑन वैकेशन एंड यू। इसमें जो सूटेबल आंसर है वो है ऑप्शन ए, वेरी वेल एंड यू। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें भी करेक्ट जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर पूछने के लिए बताया है। करेक्ट रिस्पांस मतलब आंसर। क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, मतलब दुर्घटना कब हुई? तो दुर्घटना कब हुई? इन ए होटल, होटल में हुई, ये तो गलत है। ट्रैवलिंग के दौरान हुई। उसने ये पूछा दुर्घटना कब हुई, होटल में हुई, कहाँ हुई, ये नहीं पूछा है। एट यहाँ पर लिखा है एट 10:30 लास्ट नाइट, तो ये सही आंसर है इसका। दुर्घटना कब हुई? जो है पिछले नाइट में 10:30 बजे हुई, ये इसका सही आंसर, ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स चूज करना है सेंटेंस के हिसाब से। आई फिल इन द ब्लैंक्स म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब मैंने म्यूजिक जो है वो सीखा था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सीबी जो होता है, कैरिकुलम विटाई जिसको बोलते हैं, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कैरिकुलम विटाई को और जो है रिज्यूम के नाम से जाना जाता है। रिज्यूम और कैरिकुलम विटाई जो होते हैं वो एक दूसरे के नाम है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। योर पेंसिल इज
शार्पर देन माइन, मतलब मेरी आपकी पेंसिल मेरे से ज़्यादा शार्प है, तो योर पेंसिल इज़ शार्पर देन माइन, मेरे से ज़्यादा आपकी पेंसिल शार्प है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर टेंस के हिसाब से आपको भरना है। वी टू जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो देखिए फ्यूचर टेंस है तो विल तो आएगा ही, और कोई विल में यहाँ पर आंसर भी नहीं, इसलिए विल गो, वी विल गो टू जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो सही आंसर ऑप्शन डी है। 11 पे आते हैं, यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट वर्ड भरना है। दे आर गुड फ्रेंड, सॉरी दे फिल इन द ब्लैंक्स गुड फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे बन रहा है दे आर गुड फ्रेंड, आम सी बात है, आपके बोलचाल में भी होगी, ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर भरना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ भरना है। द ट्रेन थ्रू द टनल, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, तो ऑप्शन जो बी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 जो है आर यू गोइंग, तो इसमें देखिए हु आर यू गोइंग नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है वेयर आर यू गोइंग, विच आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग, हु आर यू गोइंग नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो वेयर आर यू गोइंग बनता है, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, इसमें भी प्रॉपर प्रोनाउन जो है वो लिखना है, प्रोनाउन यहाँ पर लिखना है। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने ये केक जो है खुद बनाया है, तो माई सेल्फ इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें भी प्रॉपर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भरना है, इसमें लिखना है सी हैज़ हर्ट फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने आप अपने को चोट पहुँचाई। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा सा मैं इसको पूरा ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर सूटेबल एग्जेक्टिव लिखना है, तो एग्जेक्टिव में लिखना है द लिटिल गर्ल फिल इन द ब्लैंक्स एज रिवील्ड हर मिसचीव, मतलब उसकी शरारतीपना जो है, कौन सी आँख, जो छोटी लड़की की आँख जो है वो उसकी शरारतीपना को दर्शा रही है, तो उसकी जो ट्विंकलिंग आँख है वो उसकी शरारतीपन को दिखा रही है, इसलिए ऑप्शन 16 का सही है, वो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। माई हाउस इज़ फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द फ्लोर, तो इसमें सूटेबल प्रोपोजिशन लिखना है, तो प्रोपोजिशन में क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन सी माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद क्वेश्चन वर्ड के साथ आपको करना है। लिखा है कि इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, मतलब इस फंक्शन में जो वक्ता है, जो बोलने वाला है वो कौन है, तो हु इज़ द स्पीकर एट दिस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन में जो बोलने वाला वक्ता है वो कौन है, इसलिए हु जो है वो सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। लो लेवल लैंग्वेज बताना है, तो कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पर अरेंज करने को बोला है, 4 वर्ड दिए टीचर, स्कूल, वर्कड, सी, ए और एज, तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है वो है 20 का बी, ऑप्शन बी जो है सही है, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, ऑप्शन जो है बी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। व्हेन यू ग्रेट हायर ऑफिसर सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइज़र, जब आप अपने से बड़े हायर अधिकारी से, मतलब अपने बड़े अधिकारी से मिलते हैं तो आप उन्हें कैसे ग्रीट करते हैं, तो देखिए जब आप टीचर से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हे बोलते हैं, हाई बोलते हैं, नहीं आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। आपके इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइज़र मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, इसलिए ग्रेटिंग जो है वो गुड मॉर्निंग द्वारा किया जाता है अपने से सीनियर को। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आंसर जो वर्ड है, इसमें आंसर में साइलेंट क्या है, देखिए आंसर में जो W है वो साइलेंट है, आंसवर नहीं बोलते हैं हम लोग, आंसर बोलते हैं, आंसवर नहीं बोलते हैं कभी भी, इसलिए आंसर में जो है वो
साइलेंट जो है वो W है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। विच वन इज़ डूज ऑफ डिस्कशन एटिट्यूड्स, मतलब इनमें से चर्चा के शिष्टाचार में क्या आता है। तो देखिए, लूज योर टेम्पर, जब आप चर्चा करते हैं क्या अपना टेम्पर खो देना, ये शिष्टाचार में आता नहीं। टॉक अबाउट इररिलेवेंट डिटेल, मतलब जब आप किसी से कोई चर्चा कर रहे हैं तो आप इधर उधर की बातें करते हैं, नहीं। यूज़ इम्पोलिटिकल और रूड लैंग्वेज, मतलब आप अभद्र भाषा का या कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, नहीं। आप लिसनिंग टू अदर, जब आप किसी से चर्चा करते हैं तो शिष्टाचार में आता है कि आप उसे बहुत अच्छे से सुने, मतलब दूसरे को भी आप लोग सुने, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज़ ए डज नॉट ऑफ डिस्कशन एटिट्यूड्स, मतलब इनमें से चर्चा के समय शिष्टाचार में क्या नहीं आता है। तो देखिए, जब हम किसी के साथ चर्चा करते हैं तो उसमें वी ओपन माइंड, मतलब आपको ओपन माइंड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लिसनिंग टू अदर, बिल्कुल दूसरे को सुनना चाहिए। यूज़ मॉडरेट टोन, बिल्कुल हमको जो है बहुत ज़्यादा रूड या फिर बहुत ज़्यादा हाई टोन में नहीं बोलना चाहिए। आर्ग्यू अननेसेसरी, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये शिष्टाचार में नहीं आता है। अगर आप अननेसेसरी आर्ग्यू करेंगे इसे तो ये शिष्टाचार में नहीं आता है, इसलिए सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में आप लोगों को पता भी होगा। विच वन इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं। CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। ये ग्रामर के क्वेश्चन थे, इसलिए ज़्यादा उत्तर क्वेश्चन मैं आपको इंग्लिश में लेके आया हूँ, क्योंकि ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आ रही है तभी ना आप ग्रामर पढ़ पा रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से हैं, तो यहाँ पर आपका जो ग्रामर से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जो आप लोगों की इंग्लिश लिटरेसी है उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जो है पूरा सॉल्व करा दिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से नहीं आएंगे। और साथ में अब नेक्स्ट जो फेज़ है मेरा वो IT लिटरेसी से है, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए मैं मॉडल पेपर और भी लेके आता रहूँगा, और जब तक आप लोगों के पूरे, मुझे नहीं लगेगा कि आप लोग 25 में से 25 क्वेश्चन के लिए सक्षम हो गए हैं, 100% आप करने के लिए सक्षम हो गए हैं, तब तक मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आता रहूँगा। और मेरा ये पूरा विश्वास है, अगर मेरे चैनल द्वारा जितने भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर आप लोग देख लेंगे तो 100% नंबर जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी में लेके आएंगे। मतलब 25 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे 100%, और 50 में से 50 नंबर लेके आएंगे। आप लोगों को मैं मोटिवेट समय समय पे करता आ रहा हूँ, आप भी मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से वर्क कर सकूँ और आप लोग के लिए मेहनत कर सकूँ। आशा करते हैं कि आप लोग मेरी फीलिंग को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।